चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दो पार्टिकल्स दे रखे हैं, एक पार्टिकल 8m मास का है और दूसरा पार्टिकल m मास का है, और अभी इनके बीच में सेपरेशन 3 सेंटीमीटर का है, और इन दोनों पार्टिकल्स को एक स्ट्रिंग से, मासलेस स्ट्रिंग से अटैच कर दिया गया है जो कि 5 सेंटीमीटर लेंथ की है। राइट। अब क्या किया जा रहा है, ये जो m मास वाला पार्टिकल है इसको y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ कुछ वेलोसिटी v इम्पार्ट कर दी जा रही है। तो होगा क्या, ये ऊपर जैसे जैसे जाएगा तो एक टाइम के बाद ये जब अच्छा खासा ऊपर चला जाएगा तो ये जो स्ट्रिंग है ना, ये ऐसे स्लैंट हो जाएगा, डायगोनल टाइप का हो जाएगा, और ये स्ट्रिंग टॉट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। और जब ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा ना इसके ऊपर जाने पर, तो ये 8m वाला भी खींचना शुरू हो जाएगा, मतलब 8m में भी वेलोसिटी आ जाएगी। तो हमको बताना यही है कि जिस समय ये ऊपर जाने के बाद स्ट्रिंग टॉट हो जाएगा, तब 8m की क्या स्पीड हो जाएगी या क्या वेलोसिटी हो जाएगी, वो निकालनी है हमको। ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, ये सिचुएशन ड्रॉ कर रखी है जब ये एम मास वाला पार्टिकल आगे जा चुका होगा, और क्लियरली कि एम मास वाले पार्टिकल को जो वेलोसिटी इंपार्ट की गई थी वो ऊपर की तरफ कितनी थी भाई, v वेलोसिटी इंपार्ट करी गई थी, तो ये तो इसकी v वेलोसिटी हो गई। राइट। अब क्या होगा, जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो स्ट्रिंग टाइट हो चुका है, और अब ये भी खींचना शुरू करेगा। ठीक है ना। तो ऐसे में अब हम कर क्या सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर मैं 8m मास वाले पार्टिकल को और m मास वाले पार्टिकल को सिस्टम मान लेता हूं, तो इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ये भी सिस्टम का ही पार्ट है, मासलेस है। ये फोर्स लगा रहा होगा इस m पर और 8m पर भी इक्वल अपोजिट। तो ये तो इंटरनल फोर्सेस हो गई, ये काउंट होंगी नहीं सिस्टम में। तो सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्सेस एब्सेंट है, इसलिए सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अच्छा, एक बात कंफर्म ये है कि ये वाला जो 8m वाला ब्लॉक है ना, ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लगेगी, तो ये मोशन भी इसी डायरेक्शन में करेगा। मतलब ये 8m वाला पार्टिकल इस तरफ जाएगा, पक्की बात है, और m वाला अभी इस तरफ जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर फोर्स लगेगी तो इसका डायरेक्शन बाद में वेरी कर जाएगा, लेकिन उस मोमेंट पर जिस वक्त जस्ट डॉट हुआ है इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी। राइट। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एक पार्ट मान लेता हूँ, सिस्टम का पूरे दोनों बॉल्स को या ऑब्जेक्ट्स को, तो इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, किसी भी डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा, क्योंकि मुझे इस वाले ब्लॉक की या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है इस डायरेक्शन में। तो स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम along string। किसी भी जिस डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं होगी, हर उस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा जा सकता है, और फोर्स तो किसी भी डायरेक्शन में नहीं है, तो हम इस डायरेक्शन में ही लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करने जा रहे हैं। तो linear momentum just before the string start must be same as the linear momentum just after the string start, right? तो अब यहाँ पर अगर मैं इसकी velocity का दो components यहाँ पे देख लूँ, फॉर एग्जांपल एक तो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ देख लिया जा सकता है स्ट्रिंग की लेंथ के लॉन्ग, और एक स्ट्रिंग की लेंथ के परपेंडिकुलर। राइट। अच्छा, अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके कोई भी इंसान बता सकता है कि ये लेंथ 4 सेंटीमीटर आनी है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर हम इस एंगल को थीटा ज्यूम कर लें तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सब कुछ निकाला जा सकता है। साइन हो जाएगा 4/5, कॉस हो जाएगा 3/5, जो भी जरूरत पड़ेगी। और ये वेलोसिटी अपनी v थी, रेड वाला वेक्टर, ये वेलोसिटी v थी अपनी। ठीक है ना। इसका इधर जो कंपोनेंट होगा, अगर ये एंगल हमको पता चल जाए तो हम ये कंपोनेंट देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा ये निकालने के लिए हमें ये एंगल पता होना चाहिए। अच्छा, कंफर्म ये है कि ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल, दोनों सेम ही होंगे। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, यानी कि हमको पता चल गया ये एंगल होगा भाई अपना 90 minus theta, because this is 90 minus theta, because this was 90, this angle is 90, this theta, so this will be 90 minus theta, so this will also be 90 minus theta, and क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है तो ये वाला थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, v का जो इधर वाला कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, v का जो इधर वाला कंपोनेंट है वो हो जाएगा v cos 90 माइनस थीटा, मतलब मोमेंटम अगर देखा जाए तो इसका हो जाएगा m v cos ऑफ 90 माइनस थीटा। राइट। ये इसका कंपोनेंट हो गया।
और जिस वक्त स्ट्रिंग टॉट होगा ना, तो उसके जस्ट बाद दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। ये तो टोटल मोमेंटम जो मैंने इक्वेशन लिखी है, केवल मोमेंटम बिफोर स्ट्रिंग स्टॉट है, जस्ट बिफोर द स्ट्रिंग स्टॉट। और स्ट्रिंग टॉट होते ही इसकी वी वेलोसिटी बदल जाएगी। और क्योंकि स्ट्रिंग टॉट हो जाएगा तो क्या होगा कि इन दोनों की वेलोसिटी स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग आ जाएगी और वो सेम होगी, क्योंकि स्ट्रिंग टाइट हो रहा है तो इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर एक की कम होती एक की ज्यादा होती तो स्ट्रिंग टाइट ही क्यों हुआ होता। और फिर अगर ज्यादा इसकी वेलोसिटी हो जाती तो स्ट्रिंग टूट जाएगा। तो स्ट्रिंग अगर ये मतलब बिल्कुल टॉट रहना है तो इस मोमेंट पे ऐसा हो जाएगा कि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी दोनों की सेम हो जाएंगी, राइट। तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी प्राइम। वी प्राइम, तो इसकी भी वी प्राइम हो जाएगी, इसकी भी वी प्राइम हो जाएगी इस डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा भाई 8 m v प्राइम प्लस जो छोटा वाला मास है उसकी भी वी प्राइम हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग डॉट है, दोनों की स्पीड स्ट्रिंग के अलोंग सेम होगी। तो ये तो हमारा हो गया भाई mv साइन थीटा इज इक्वल टू 9 m v प्राइम, और v प्राइम ही हमको निकालना था। तो m से तो m चला गया, और v साइन थीटा कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर, साइन थीटा इस ट्राइंगल से देख सकते हैं तो 4/5 बराबर 9 v प्राइम, राइट। तो 9 को अगर उस साइड ले जाएं तो v प्राइम खुद कितना हो जाएगा, v प्राइम हो जाएगा 4v/9 5 45, यानी कि ऑप्शन थर्ड।